हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मैं हूं आपका एग्जाम पार्टनर प्रवीण सिंह राजपुरोहित। आज अपन पढ़ने वाले क्या एप्टीट्यूड सीरीज का एक टॉपिक जो है आपका रहेगा एजेस, जो आपके यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो एजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने को यहाँ पे तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या? एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन तीन चीजों का अपने को यहाँ पे यूज होने वाला है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या मेथड अप्लाई करना है, क्या ट्रिक अप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना सीख लिया, अगर आपको डिवाइड करना आता है अच्छी तरीके से, गिवन लिखना आता है, उसका डेटा लिखना आता है, तो यहाँ पे आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी एप्टीट्यूड सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वही मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि एजेस के लिए आपको यहाँ पे बेसिक पार्ट आपको क्या आना चाहिए कि जहां पे अपन छोटे से छोटा क्वेश्चन भी अपन अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो तीन चीजें आपके यहाँ पे पास होनी चाहिए। कौन सी? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट को किस तरीके से लिखना है, प्रेजेंट को किस तरीके से लिखना है और फ्यूचर को किस तरीके से लिखना है, उसका एक मेथड अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्रेजेंट, अगर आपको यहाँ पे पूछा है कि भाई कि राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है, ठीक है, तो वहां पे आपको हमेशा क्या करना है, प्रेजेंट को अपने को हमेशा एक्स कंसीडर करना है हमेशा। ठीक है, ये याद आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको बोला गया है कि भाई राहुल की फ्यूचर में एज कितनी होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस समथिंग लिखेंगे। अगर आपको लिखा होगा कि आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, तो हम लिखेंगे x प्लस 5, x प्लस 10। ये हो गया फ्यूचर कंडीशन के लिए। अब बोला हुआ है कि आपको पास्ट के बारे में कि भाई अगर अभी इसकी एज इतनी है और पहले इतनी थी, तो आने वाले 10 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, यानी 10 years अगो, 5 years अगो, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस करेंगे वहां पे। सिंपल सा फंडा। ठीक है, और एक पार्ट यहाँ पे आता है n टाइम्स एजेस, कि मान लो वहां पे लिखा हुआ है आपको कि राहुल की एज पहले अभी इतनी है, और अब मुझे बताओ कि पहले 5 टाइम्स अगर कितनी हो सकती है, मतलब वहां पे आपको n टाइम्स गिवन होगा, वो किसे लिखेंगे, n इंटू प्रेजेंट एज, यानी आपको x से मल्टीप्लाई करना। अब इसका फंडा कैसे है वो भी अपन जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अपन को वो पॉइंट पूरा क्लियर होगा। थियरी से अपने को कुछ समझता नहीं वहां पे। तो यहाँ पे क्या आपको बेसिक 3 फंडे कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट को x लेना है, फ्यूचर के लिए हमेशा x प्लस लेना है, और पास्ट के लिए अपने को हमेशा x माइनस लेना है। और n टाइम्स वाला है वो मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर करूंगा अच्छे तरीके से। तो चलो अपन इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है, उनको सॉल्व किस तरीके से करना है फटाफट। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको, सिंपल सा बेसिक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे। Krishna's age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is the present age of Krishna? तो देखो, जब भी क्वेश्चन लिखा होता है क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा डिवाइड कर देना है कि जो आपको गिवन है वहां पे और निकालना क्या है। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स कृष्णा बोला है, तो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया था कि प्रेजेंट एज को अपने को हमेशा क्या लेना है, एक्स कंसीडर करना है। तो ये आ गया अपना प्रेजेंट एज इज अपना एक्स आ गया। अब क्या लिखा है, कृष्णाज एज आफ्टर 15 ईयर्स। अब आफ्टर 15 डेज अपने को पूछ रहा है, राइट? तो आफ्टर 15 डेज मतलब क्या हुआ, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, x प्लस लिखेंगे। तो यह आ गया अपना फ्यूचर एज x प्लस 15। अब क्या बोला इसने, कृष्णाज एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 years बैक। ठीक है, तो देखो 5 टाइम्स हिज एज 5 years बैक, 5 years बैक बोल रहा वो, राइट? तो 5 years बैक मतलब क्या हुआ, पास्ट की बात हुई, मतलब क्या करेंगे वहां पे ओल्ड एज अपना आ जाएगा x माइनस 5। देखो जो गिवन था हमने यहाँ पे लिखा लिया, राइट? अब क्या करना अपने को, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ कृष्णा बोला हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, देखो कृष्णाज एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 years बैक। ठीक है, कृष्णाज एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी, यानी 15 साल बाद कृष्णा की जो एज है वो क्या होगी, 5 टाइम्स हिज एज 5 years बैक, यानी 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, 5 years बैक जो उसकी एज थी उसके साथ में। तो कैसे हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x प्लस 15 आफ्टर 15 ईयर्स इक्वल्स टू 5 टाइम्स हिज एज 5 years बैक, यानी 5 years बैक उसकी एज कितनी थी, x माइनस 5। तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 5 इंटू x माइनस 5 आ जाएगा, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 5x माइनस 25। थोड़ा यहाँ पे शिफ्टिंग कर लो तो आपको 5x माइनस x मिलेगा 4x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 प्लस 15 आएगा 40। डिवाइड कर दो, x कितना मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। तो x मतलब क्या, प्रेजेंट एज, यानी किसकी, कृष्णा की। तो एट ए टाइम अपने प्रेजेंट एज अपनी x कितनी रहेगी यहाँ पे, कृष्णा की 10 हो जाएगी। हुआ क्लियर, पक्का? ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, a is 2 years old then b who is twice as old as c. The total ages of A, B, C be 27.
हाउ ओल्ड इज बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, जो अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो। जैसे आपने गिवन निकाल दिया, समझ जाना कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, ए इज 2 years ओल्ड, मतलब क्या हुआ, ए इक्वल्स टू 2 + बी हो गया, ओल्डर देन बी बोला है, ए इज 2 years ओल्ड देन बी, ए इज 2 years ओल्ड मतलब 2 + बी हो जाएगा, राइट। नाउ अब बी के बारे में बात हो रही है, बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, बी के अपना जो सी की तरफ अपने वहां पे क्या है 2c, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी वो 2 से बड़ा है, राइट। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, राइट। तो यहां पे अपने को c इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x, a की एज कितनी है 2 + b की कितनी है 2c, तो c कितना हुआ, x हुआ, राइट। अब यहां पे a + b + c कितना गिवन है, 27 गिवन है। अब पूछा क्या है, हाउ ओल्ड इज b, यानी यहाँ पे बात हो रही है किसकी, b की बात हो रही है। ठीक है, तो ये मत समझना कि अगर आपने x निकाल लिया मतलब आपको c का आंसर मिल गया, अपने को b का आंसर निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखो ये a = 2 + b है, b = 2c है और c = x है, और एक गिवन है a + b + c = 27। ठीक है, ये अपना हो गया गिवन। अब क्या करो, गिवन को लेके ही अपने को सॉल्व करना है, तो हो जाएगा अपना, देखो c = कितना है x, तो b = 2c है, तो c की वैल्यू मैं इसे पुट कर सकता हूं, तो मुझे मिल जाएगा b = 2x, पुट c = x। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी हो गई 2x, अब b को उठा के a में पुट कर दो, तो मिल जाएगा अपने को a = 2 + 2x, राइट। अब a की वैल्यू हो गई 2 + 2x, b की वैल्यू हो गई 2x और c की वैल्यू हो गई x, a b c तीनों का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, आपको x मिल जाएगा। तो ये आ गया अपना 2 + 2x + 2x + x = 27। अब ये पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5x = 25, तो x मिलेगा अपने को 5। अब रुक जाओ, यहाँ पे x 5 मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को पूछा क्या है, हाउ ओल्ड इज b, b के बारे में बात हो रही है ना कि c के बारे में। तो यहाँ पे x कितना है 5 है, तो यहाँ पे c = हो जाएगा कितना 5, राइट। अब c = 5 हो गया, इस c की वैल्यू कितनी 5 है, उसको उठा के b में पुट कर दो, तो मिल जाएगा अपने को b = कितना था 2x था, तो b = हो जाएगा 2 × 5, तो b का उस टाइम पे एज कितना रहेगा 10 years। समझ में अच्छी तरीके से, पक्का, श्योर। तो ये था कि अपना एक बेसिक पार्ट ऑफ एजेस का, यहाँ पे अपने को कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होता है और वहां पे अपने को उनको किस तरीके से लिखना है क्वेश्चंस के अंदर, और जब अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अपने को पूछा क्या है, एक्स किसको लेना है, निकालना क्या, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस हैं जो एप्टीट्यूड सीरीज के आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।